हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी और सेल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेल पढ़ेंगे। तो आज आइए इसको हम लोग देखते हैं। सेल का ये पार्ट 5 है। ऑलरेडी हम लोग 4 को पार्ट इसका पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक यानी लवक के बारे में। लवक क्या है? तो देखिए, लवक जो होता है ना, लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं अवर्णीय लवक, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हरित लवक, और एक होता है हम लोग का क्रोमोप्लास्ट। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हरित लवक का काम होता है भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण कौन करता है? हरित लवक। स्टार्च के रूप में मंड रहता है। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए आप, यहाँ हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। कोई वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अनाज का बाहरी खोल जो होता है ना, स्टार्च कहलाता है। अनाज का बाहरी खोल क्या कहलाता है? स्टार्च कहलाता है। देखिएगा आप लोग, चोकर का स्टार्च होता है। चोकर जो होता है स्टार्च का होता है। ठीक है, आगे देखिए। स्टार्च की एक खासियत होती है, पानी सोख लेता है। स्टार्च की एक खासियत होती है, पानी सोख लेता है ना। आगे देखते हैं। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट भोजन को स्टोर करता है। भोजन को स्टोर करके इसको जड़ तक पहुंचाता है। इसमें स्टार्च यानी कि मंड के रूप में पाया जाता है, कलर नहीं पाया जाता है। अवर्णित का मतलब वर्ण नहीं है इसमें, है ना। पेड़ के जड़ों में स्टार्च मिलता है। पेड़ के जड़ों में क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। आगे देखिए, कह रहा है कि जितना मोटा जड़ उतना ज़्यादा स्टार्च। जितना मोटा जड़ रहेगा पेड़ का, उतना ही ज़्यादा उसको क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। साबूदाना जड़ से बना होता है। साबूदाना जो होता है पेड़ के किससे बनता है? जड़ से बना होता है। आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ स्टार्च की होती है। पेड़ पौधों की पत्तियाँ किसकी बनी होती है? स्टार्च की बनी होती है। दवाइयों का कैप्सूल स्टार्च का बना होता है। दवाइयों का जो कैप्सूल होता है वो भी स्टार्च का बना होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्टार्च को पानी लगाएंगे तो नहीं गलेगा, लेकिन थूक लगाएंगे तो गल जाएगा, है ना। स्टार्च को पानी लगाएंगे तो नहीं गलेगा, लेकिन थूक से क्या हो जाएगा? गल जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो में अंत तक बन रही है, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, नोट्स टाइप का है। वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वर्णित का मतलब होता है वर्ण है, इसका काम होता है रंग प्रदान करना। क्रोमोप्लास्ट का होता है काम रंग प्रदान करना, है ना। अब कैसा रंग प्रदान करता है यहाँ देखिए आप। इसका क्या होता है कि मिर्च या टमाटर लाल होता है, मरीचा जो होता है लाल होता है, तो किसके चलते? लाइकोपेन के चलते होता है ना। मरीचा जो होता है लाल होता है लाइकोपेन के चलते। टमाटर जो होता है लाल होता है लाइकोपेन के चलते। गाजर का रंग लाल होता है कैरोटीन के चलते। गाजर का रंग लाल होता है किसके चलते? कैरोटीन के चलते। चुकंदर का रंग लाल होता है, मतलब करियरछाऊ और ललछाऊ दोनों रहता है, बीटा नून के चलते। बीटा नून। आगे देखेंगे हम लोग। फलों का रंग पीला। फलों का रंग पीला होता है जेंथोफिल के कारण। फलों का रंग, किसी फल का रंग और पीला हो रहा है किसके कारण? तो जेंथोफिल के कारण। ये हर एग्जाम में, ऑल एग्जाम में ये आपका VVI है। आगे देखिए, हम लोग यानी कि मानव में कलर देने के लिए मोलानील होता है। मोलानील मानव में कलर देने के लिए क्या होता है? मोलानीन, है ना। मोलानीन। देखिए आगे, मोलानिन जो होता है ना, कोशिकाओं में नहीं बल्कि त्वचा में पाया जाता है। मोलानिन जो होता है कोशिका में नहीं, त्वचा में पाया जाता है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है विकसित कोशिका होता है। कैसा कोशिका? विकसित कोशिका होता है। मानव में, जीव जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। हरे पेड़ पौधों में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है अविकसित होता है, इसका विकास नहीं होता है। मानव में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। मानव में कैसा कोशिका पाया जाता है? यूकैरियोटिक। चलिए आगे देखते हैं। सेल 2 प्रकार का होता है हम लोग का। सेल कितने प्रकार का होता है? सेल 2 प्रकार का। कोशिका 2 प्रकार का, एक होता है विकसित, एक होता है अविकसित, है ना। एक विकसित होता है, एक अविकसित। अविकसित को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं और विकसित को यूकैरियोटिक कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। विकसित के अंतर्गत जंतु और पादप दोनों आता है, एनिमल और प्लांट दोनों आता है। अविकसित के अंतर्गत का 70S कोशिका भित्ति पाया जाता है।
विकसित के अंदर 80S पाया जाता है, 80S, और अविकसित के अंदर 70S पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अविकसित होता है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से, वो है हम लोग का अविकसित कोशिका। इसके अंदर सिलिया फ्लैजेला ऐसे पाया जाता है ना, अविकसित है। जितना बीमारी फैलाने वाला है ना, सब वह कौन सा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जितना बीमारी फैलाने, जैसे कोरोना जो आया था, तो कोरोना में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 70S। कोरोना में 70S राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, जितना बीमारी फैलाने वाला रहता है सब में प्रोकैरियोटिक कोशिका 70S प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। प्रोकैरियोटिक कोशिका श्वास जीव द्रव्य से लेता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है ना कोशिका, वो श्वास किससे लेता है, जीव द्रव्य से लेता है। आगे देखिए, अविकसित कोशिका को मारने के लिए सैनिटाइजर मार देंगे या फिर साबुन से हाथ धोंगे तो समाप्त हो जाएगा। अविकसित यानी अविकसित का मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसको हम लोग सैनिटाइजर मार देंगे या फिर साबुन से हाथ धोंगे तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ब्रेन त्वचा को आदेश देता है, ब्रेन जो होता है, ब्रेन वो त्वचा को आदेश देता है पसीना निकालो। ठीक है, और उसमें और उसमें होता है लाइसोजाइम एंजाइम। पसीना में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, एवं लाइसोजाइम एंजाइम में नमक होता है। क्या होता है, नमक होता है। नमक अविकसित कोशिका के बाहरी चीज़ को फाड़ देगा। क्या करेगा, फाड़ देगा। शरीर के बाहर जितने फंगस होते हैं, कवक, सबको कौन मारता है, नमक मार देता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक इस दुनिया में किसी का कब्जा है तो फंगस का है, नहीं कवक का है। ब्लड में जितनी गंदगी होता है सबको किडनी साफ करता है। कौन, किडनी। ब्लड में जितनी भी गंदगी होता है उसको किडनी क्या करता है, साफ कर देता है ना। किडनी यूरिन से बाहर निकाल देता है, यूरिन से। ब्लड में जितनी गंदगी होता है उसको किडनी साफ करता है, किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। यूरिन अगर रुक गया ना तो पूरा बदन दर्द करेगा। यूरिन अगर रुक गया तो पूरा बदन दर्द करेगा, जिससे सारी गंदगी अंदर ही रह जाएगी और इससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों। ये कोशिका है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये सब कोशिका के अंग है, इसीलिए इसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस होता है ना। कोशिका के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। प्लास्टिड होता है फिर पौधों में फलों का रंग। चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का क्रोमोसोम है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है ना पाया जाता है। आगे देखिए, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का गोड़ नोच देंगे, क्रोमोसोम का यहाँ गोड़ नोच देंगे तो ये बनता है डीएनए, और डीएनए का फिर नोचेंगे तो क्या बनेगा, जीन। ठीक है, जीन बनेगा। ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं टेलोमर, इसको बोलते हैं सेंट्रोमर, इसको बोलते हैं सेटेलाइट। डीएनए जो बना होता है वो जीन से बना होता है। क्रोमोसोम कितने पाया जाता है, 46, यानी कि 23 जोड़ा। कितना पाया जाता है, 23 जोड़ा। आगे देखिए, क्रोमोसोम का खोज कौन किया था, वाल्डेयर। क्रोमोसोम का खोज किया था वाल्डेयर। डीएनए जो बना होता है किससे बना होता है, जीन से। जीन जो होता है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जीन जो होता है भाई किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, डीएनए जीन से बना होता है। डीएनए जो बना होता है जीन से बना होता है। जीन जो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखेंगे हम लोग। डीएनए बेस में पाए जाते हैं, जैसे ए से एडेनिन, एटीजीसी, इसको याद करना है, एटीजीसी, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। एटीजीसी, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इसको पढ़ेंगे क्या, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, है ना। चलिए, ये सब जो होता है डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में 4 बेस पाए जाते हैं। डीएनए में 4 बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से एवं ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में डीएनए में जीन, जीन में न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में डीएनए में जीन और जीन में न्यूक्लियोटाइड होता है। आगे देखेंगे हम लोग। डीएनए में हमेशा डबल धागा होता है। डीएनए में हमेशा कैसा होता है, डबल धागा होता है। जैसे देखिए,
इसको आपको याद रखना है। डीएनए में हमेशा डबल धागा होता है, इस प्रकार रहेगा, है ना। लेकिन आरएनए में हमेशा इस प्रकार एक ही धागा रहता है। डीएनए में डबल बॉन्ड, डीएनए में इसे डबल रहेगा और आरएनए में एक ही रहेगा, ठीक है। डीएनए में आपका इस प्रकार का रहेगा डबल, आरएनए में एक ही रहता है। चलिए देखिए यहाँ पर ये डीएनए हम लोग का बना है, ठीक है, और ये क्या हम लोग का आरएनए है। थाइमिन आया तो डीएनए और यूरेसिल आया तो आरएनए, याद रखना है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। चलिए, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में डीएनए तथा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में आरएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक जो कि जीव जंतुओं में पाया जाता है, मानव में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, तो मानव के स्ट्रक्चर में डीएनए पाया जाएगा। और प्रोकैरियोटिक जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके स्ट्रक्चर में आरएनए पाया जाता है। चलिए, अब ये हम लोग का इतना ही आज हम लोग रहने देते हैं पार्ट 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 6 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।